सो हाय गाइस, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे एनसीईआरटी का। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में सभी कॉन्सेप्ट दे दिए हैं जो कि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हेल्पफुल होंगे। मैंने सभी साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का फॉर्मूला आपको बता दिया है ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? B पे। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, राइट एंगल एट B। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये साइड 24 सेंटीमीटर, BC जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है पहले सवाल में साइन ए और कॉस ए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो AC का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसी तरह 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो AC जो है हमारा वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख लेना। अब हम लोगों को साइन ए निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि साइन ए बराबर क्या होता है? P/H। अब आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखो, इसमें A आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा हो जाएगा? BC अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो 25 ही है, यानी AC। तो साइन A का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया? 7/25। ये हमारा आंसर हुआ साइन ए का। अब इसी क्वेश्चन में हमें कॉस ए भी निकालना है, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। कॉस ए इक्वल्स होता है B/H। मैं आशा कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोग सभी फॉर्मूलेस को अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे। B हमारा कौन सा साइड होगा? ये एंगल है हमारा कॉस ए की बात हो रही है, तो इसके लिए बेस का साइड कौन सा है? ये AB, और नीचे में हाइपोटेनियस तो हमारा AC ही है। तो इसी तरह कॉस ए का भी वैल्यू आ गया कितना? 24/25। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमें ट्रायंगल दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या निकालना है? साइन C और कॉस C। तो हम लोग साइड्स की वैल्यू जान चुके हैं। ये साइड है हमारा 24, ये साइड है हमारा 7 और ये साइड है 25। सेंटीमीटर्स में है ये सभी। तो अब हम लोग देख रहे हैं साइन C। तो साइन C जो है इस बार एंगल किस एंगल की बात हो रही है? C की, यानी कि ये वाला एंगल। तो इसके लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा हो जाएगा? ये वाला। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, A के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा था? 7 वाला, मतलब BC, एंगल के ठीक सामने वाला साइड। इसी प्रकार C के लिए कौन सा होगा परपेंडिकुलर साइड? AB, एंगल के ठीक सामने का साइड। ठीक है, तो साइन C 24/25, जबकि कॉस C B/H, और बेस कितना है? 7। तो आंसर हो गया हमारा 7/25। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ यहाँ पे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम लोगों को फाइंड करना है tan P माइनस cot R। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझना। पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से
क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये पी क्यू स्क्वायर को हम लोग इधर माइनस में भेज रहे हैं, तो ये पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर और 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है। इसमें से हमें पी क्यू का स्क्वायर माइनस करना है, मीन्स कि पी क्यू स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू में क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 ये 25 होता है क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से रूट हम लोग जब दोनों साइड ले लेंगे तो यहाँ से हम लोगों को क्यू आर की वैल्यू मिली विच इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को tan p निकालना है पहले। तो tan p अगर हम लोग लिखें तो यानी कि ये एंगल हम लोग को दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा होगा, ये साइड क्यू आर। तो ये हो जाएगा क्यू आर और बेस कौन सा हो जाएगा पी क्यू। ये किस फॉर्मूले से आया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, हमने अभी अभी निकाला है, और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ अभी हम लोग इसे यहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉट आर की वैल्यू निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी, टैन का ठीक उल्टा कॉट। तो कॉट आर का इस बार हम लोगों को ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही है इस बार, तो इसके लिए बेस कौन सा है, ये साइड क्यू आर, और परपेंडिकुलर साइड कौन सा हो गया इसके लिए पी क्यू। तो क्यू आर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर जबकि पी क्यू की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों ने tan p निकाल लिया और cot r भी निकाल लिया। अब हम लोगों को इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो tan p माइनस cot r, tan p की वैल्यू 5/12, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, माइनस 5/12, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर 0 निकल के आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप लोग इसे समझो, हमें साइन ए का वैल्यू दिया है, तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी, हमें साइन ए का वैल्यू यानी इसका, तो इसके लिए पहले हम लोग इसके फॉर्मूला को देखेंगे। क्या होता है, P अपॉन H, और ये दिया है 3/4। तो क्या P की वैल्यू, इसके लिए ये P परपेंडिकुलर साइड ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 3, और हाइपोटेनियस क्या है 4 सेंटीमीटर 4। तो अब हम लोग इसे समझना होगा हम लोगों को एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे, कि क्या परपेंडिकुलर साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस 4 सेंटीमीटर की है। नहीं, आप लोग देखिए
इसे हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते थे। अगर हम लोग ऐसे लिखते तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कैंसिल होके 3/4 ही कहलाता। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है? तो इसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे विच इज k। ये k क्या है? ये इन सभी का मल्टीपल्स में है। अगर ये 6/8 के जगह 9/12 हो जाए, अगर मैं बोल रहा हूं कि इसको हम लोग कुछ इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, तो भी ये 3/4 ही कहलाएगा। तो इसे समझने के लिए हम लोग k यूज करते हैं कि चाहे वो कितने भी सेंटीमीटर का हो, वो k उसे बैलेंस कर लेगा। ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं cos a की तरफ। तो हमारा जो cos a है उसका फॉर्मूला क्या होता है? b/h। तो हमें b तो पता ही नहीं है, क्योंकि इस साइड के लिए, इस एंगल के लिए b कौन सा हो जाएगा? ab। तो हम लोग को ab निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके लिए हो जाएगा कितना? ac² इज इक्वल टू ab² प्लस bc²। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे ac² माइनस bc² इज इक्वल टू ab²। ठीक है। ac का वैल्यू कितना है? 4k, यानी 16k² माइनस bc कितना है? 3k। तो 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर ये तो सिर्फ यही आ जाएगा, इज इक्वल टू ab²। तो 16 में से 9 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7k²। ये आ गया ab² का वैल्यू। अब हम लोग रूट लेंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा? √7 और k बाहर। कैसे? क्योंकि जब रूट हम लोग लेंगे इसके तरफ तो 7 पे तो रूट वो रह ही गया, और k² का जो रूट है तो स्क्वायर और रूट ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, तो हमारा वैल्यू आया √7k। ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू आया? इसका, ab का। तो हम लोगों को cos a का वैल्यू निकालना था विच इज़ b/h। तो b कितना है? 3k, नहीं, b है √7k और h है हमारा 4k। तो k और k आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर कितना आ गया? √7/4। आप लोग ध्यान से समझो, तो k जो है वो लास्ट में कैंसिल नहीं होना है उसे, उसका यूज़ सिर्फ हम लोग इसकी लेंथ को दर्शाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग को tan a निकालना है, तो tan a का फॉर्मूला होता है p/b। तो एंगल a के लिए परपेंडिकुलर साइड ये 3k और b क्या हो गया? √7k। तो फिर से k और k एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और आंसर आता है हमारा 3/√7। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा k के बारे में और बता देता हूं, जो अगर कुछ लोग नहीं समझे होंगे। तो k यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे रेशियो का काम कर रहा है। जैसे कि देखें, साइन a का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो ये लेंथ नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6/8। हम लोग इसे 12/16 भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसे इसके कितने भी मल्टीपल्स में लिख सकते हैं आगे तक, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। क्योंकि देखें तो अगर 3/4 में ही हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप लोग ये जानते होंगे कि अगर किसी फ्रैक्शन में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो उस फ्रैक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखें, ये क्या आ रहा है? 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8। क्या ये कुछ इसी बात को लिखा हुआ दिखा रहा है? अगर हम लोग यहीं पे 3/4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा? 12/16।
तो ये तो इसी बात को दिखा रहा है। इसी प्रकार हम इसको 5 से 6 से 7 से आगे इनफाइनाइट नंबर तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये बता रहे हैं कि ये k क्या काम कर रहा है कि हम लोग जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसका लेंथ बता रहा है, ठीक है। और साइन का वैल्यू हमेशा 3/4 ही रह जाएगा, क्योंकि आप देखो इसमें सेम है तो ये लास्ट में कट ही जा रहा है। ये मान के चलो k है, यहाँ पे k की जगह यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है k की जगह 1 ही हो। तो अगर k की जगह 1 ही होगा तो लेंथ 3/4 ही हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसकी लेंथ नहीं पता है इसलिए k मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर से वो मल्टीप्लाई हो सकता है और साइन का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करे तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये क्या कह रहा है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो हम लोग क्या इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, cot a इज इक्वल टू 8/15। अब ये जो सवाल है हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ गया है फॉर्म में। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। ABC, राइट एंगल एट B। तो हमारा cot a इज इक्वल टू 8/15 है। तो अब आप लोग सोच के बताओ, क्या ये एग्जैक्ट 8 और एग्जैक्ट 15 है? नहीं, ये यहाँ पे भी ये हमें सिर्फ रेशियो बता रहा है। ये ऐसा भी हो सकता था, इससे क्या होता, हमारा वैल्यू आ जाता 16/30। तो इसे भी हम काट कर 8/15 ही लिख सकते हैं। इसको हम लोग 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, इसी तरह आगे आने वाली किसी भी नंबर से कर सकते हैं। तो हमें तो एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, k का। अभी भी आप देखो तो ये k और k एक दूसरे को काट कर 8/15 ही बता रहा है, जो कि हमारा पहले से वैल्यू दिया हुआ था, cot a इज इक्वल टू 8/15। तो शायद आप k का यूज़ समझ गए होंगे। तो अब आप लोग देखो हमारा क्या दिया है, cot a इज इक्वल टू 8/15। यहाँ पे हम लोग k लगा लो तो ये कैंसिल होकर 8/15 ही आएगा। ये जस्ट मैंने आपको एक बार दिखाने के लिए ऐसा कर दिया। तो cot a क्या होता है, B/P। तो a एंगल ये है हमारा, इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये साइड। तो ये क्या है, 8k, और परपेंडिकुलर साइड कौन होगा, BC, विच इज़ 15k। अब हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC² इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से AC² जो है हमारा आएगा 64k² प्लस 225k²। AC² इज इक्वल टू, इसे हम लोग ऐड कर दें, k²। अब यहाँ पे रूट ले लें अगर हम लोग तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 17k। 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा AC का वैल्यू आ गया 17k। अब हम लोगों को निकालना क्या है, साइन A और सेक A। तो साइन A का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या होता है, P/H। P ये H है, P परपेंडिकुलर साइड कौन सा है हमारा, ये वाला। तो क्या हो जाएगा 15k और h कितना है 17k, k से k कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारा 15/17। इसी तरह हमें अब सेक A निकालना है। सेक A का फॉर्मूला h/b। तो सेक A के लिए हाइपोटेन्यूस तो यही होगा हमेशा, और बेस कौन सा हो जाएगा, ये साइड। तो 17k/8k, k से k फिर से कैंसिल,
और आंसर आ गया हमारा 17/8। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के 4 क्वेश्चंस किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।